नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका पर भाई नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 7वां जो सेमेस्टर है, 7 सेमेस्टर है, उसका एक पेपर लगता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। उस पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे यूनिट वाइज अपन वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहना। और अगर आप पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको बीएससी नर्सिंग के सभी पेपरों के, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज। देखो यूनिट वाइज डिस्कस करना ही पड़ेगा। जब तक आप लोग यूनिट वाइज नहीं पढ़ोगे ना तो समस्या होने वाली है। क्योंकि अधिकतर बच्चे कहते हैं सर हमारे पेपर बैक रह गए। अरे रहते क्यों है? क्योंकि आप लोग यूनिट वाइज नहीं पढ़ते, ठीक है ना। यूनिट वाइज पढ़ना और जो मैं बताऊं उनको पढ़ना और उनको अपने एग्जाम में लिख के आना। मैं वादा कर रहा हूं आपके साथ, अधिकतर क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे और आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पे छाप सकते हो। जो मैं बता रहा हूं वो पॉइंट्स अगर आप लोग लिख भी दिए ना तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, क्योंकि आपको सिलेबस के जो मोस्ट पॉइंट है वही मैं लेके आऊं। फालतू का बिल्कुल भी डिस्कशन अपन नहीं करेंगे। तो आप सभी पहली बार जुड़ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको काम करना है, टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल जो भी है सारी चीजें और जितनी भी अपडेट है बीएससी नर्सिंग की सारी आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। और एक खास चीज आप लोगों के लिए, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ये अपने नंबर है भाई, सारे लोग इस नंबर को सेव कर लेना। व्हाट्सएप के नंबर है 9521222478। इस नंबर को आप झुंझुनू एजुकेशन के नाम से या नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से आप लोग सेव कर लेना। मेरे नाम से सेव कर सकते हो, झुंझुनू एजुकेशन नाम सेव कर सकते हो। इस पे आपको व्हाट्सएप पे क्या भेजना है, आपका खुद का नाम, जहां से आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हो उसका नाम, और आपका जिला क्या लगता है वो, ये 3 चीजें भेज देना। हम वो ग्रुप में जोड़ देंगे। आपका नाम, आप जिस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, और आपका जिला कौन सा है उसका नाम, ठीक है, भेज देना। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। जितने भी हैं बीएससी नर्सिंग के उनके अलग ग्रुप बनाए, तो बीएससी नर्सिंग वाले सारे लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप पे, इस पे भेजना आपको, ठीक है मित्रों। देखो पहली यूनिट की अपन बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो मामला ठीक रहेगा, वरना तो मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि देखो मेरा तो ये कहना है, अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना तो ही नंबर आएंगे। हर एक चीज को समझना और सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनने पे ध्यान ज्यादा देना, ध्यान रखना, सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, तभी आपको समझ में क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। डिस्कस वेरियस occupational health hazards and occupational, अच्छा क्वेश्चन है भाई, डिसीजेस। लिखो इसको, गजब का क्वेश्चन है। डिफाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है उसको परिभाषित कीजिए। एंड डिस्कस वेरियस ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स एंड ऑक्यूपेशनल जो डिसीज है, बीमारियां, उनके बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन लिखिए इसको। हर एक चीज को समझने के प्रयत्न करना। आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ है ना, इसके बारे में आप लोग 1 पेज याद कर लोगे ना, कितना, 1 पेज, तो अभी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में नंबर अच्छे कैसे लाने हैं वो भाई ध्यान रखना। अच्छे नंबर किस प्रकार से आप लोग टॉप कर सकते हो वो आपको सोचने की आवश्यकता है। तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखना। जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ मिल गया आपको, तो आपको इस पॉइंट को याद करना ना, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना कि इसके बारे में क्या क्वेश्चन बने क्या नहीं। आप तो इसके बारे में पढ़ो बस, 1 पेज, बात खत्म। 1 पेज इसके बारे में पढ़ लोगे ना तो मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लिख लो। और भाई ये नंबर सेव कर लेना सारे लोग, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। इस पे भेजना है आपको अपना नाम, जिस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, और आपका जिला कौन सा लगता है, चीज आपको भेजनी है। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। लिखो फटाफट इसको। हर यूनिट से क्वेश्चन देखेंगे भाई, ऐसे नहीं कि अपन किसी यूनिट को छोड़ेंगे, सारी यूनिट के क्वेश्चन देखेंगे जितने भी हैं। इसके हथों में जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से आएगा। एक्सप्लेन
एक्सप्लेन दी ESI एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है भाई ये ESI एक्ट है, एंड नेशनल एंड स्टेट ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम। लिखो ये जो एक्ट है ना, इसके बारे में पढ़ लेना एक बार। सारे लोग शेयर कर दो अपने दोस्तों तक फटाफट, 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना सब तक भेज दीजिए वीडियो। पहला क्वेश्चन हो गया यूनिट 1 में। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, वो है डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन occupational health services including screening, diagnosis, management एंड रेफरल। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको देखने हैं पहले यूनिट में, बस इतने ही, दो बिंदु उसमें थे, एक ही है। लिख लो इसको अच्छी तरीके से। डिराइव द रोल ऑफ नर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट एंड रेफरल। इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 1 खत्म हो गई है। एक बार यार सारे लोग लाइक तो कर दो। देखो BSc नर्सिंग वालों कंजूसी मत करो, हर एक चीज को मैं बता रहा हूँ, तो इनको लाइक करने में क्या जाता है आपका। सारे विद्यार्थी लाइक कर लीजिए, और अगले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूंगा तो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट नंबर 2 है, इसमें पहला रहेगा वो इस प्रकार से है, डिस्कस दी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ older adult and their management। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉमन जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बतानी ऑफ ओल्डर एडल्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट, उनके प्रबंधन। इस प्रकार से आपको देखना है। लिखो फटाफट इसको। एक इसके अथवा में आएगा, वही लिख देता हूं भाई, मैं आपको इधर लिख देता हूं। एक जो प्रोग्राम है उसके बारे में पूछा है, इसके बारे में टिप्पणी पूछी आपसे, NPHCE। ये वेरी मोस्ट है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई। क्या है ये? वेरी मोस्ट है भाई। लिखो, नेशनल प्रोग्राम हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। ठीक है, ये आपको लिखना है अच्छी तरीके से, इस क्वेश्चन को देख लेना, मोस्ट है ये। NPHCE क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मैंने कहा ना सुनोगे तो ही समझ में आएगा। 2 नंबर है, डिस्कस द रोल ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन जेरिएट्रिक हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन जेरिएट्रिक हेल्थ सर्विस। जो जेरिएट्रिक हेल्थ सर्विस है उसमें कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का क्या योगदान है, क्या भूमिका है, वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब ये दोनों संबंधित है एक दूसरे से,
तो किस प्रकार से इनका रोल है, योगदान, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं। अब बीएससी नर्सिंग वाले हिंदी तो समझोगे नहीं, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ ना। यूनिट 2 में यही 2 क्वेश्चन है, उनको पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन फिर से कहूँगा यूनिट वाइज ही पढ़ना भाई। आपको अगर देखो अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आपका टारगेट 90% से प्लस है ना, कितने में से 100% में से, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो क्वेश्चन मैं बताऊँ ना उनको छाप देना। आप तो कुछ भी आए इनको ही छाप देना, क्योंकि भाई ये एग्जाम के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे एग्जामिनर, आप तो इनको छाप देना यूनिट वाइज। अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जामिनर नंबर पक्के देगा, क्योंकि भाई ये आएंगे, मैं बता रहा हूँ ये आएंगे एग्जाम के दिन। इनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। जो बिंदु बता रहा हूँ, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स है तो इनको पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चन जिस प्रकार से बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद करना है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 3 है, उसमें पहला क्वेश्चन है explain the screening, prevention, management and referral of common हेल्थ, कॉमन मेंटल आएगा बीच में, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ये आपको लिखना है डिसऑर्डर्स। एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉमन, जो मेंटल हेल्थ है डिसऑर्डर उसकी बात कर रहे हैं। इसके अथवा में वो है टिप्पणी करो, टिप्पणी वाला पूछा है भाई। इसके अथवा में वो क्या पूछा है, डिप्रेशन क्या होता है भाई बताओ। देखो डिप्रेशन क्या होता है आपको पता है क्या? डिप्रेशन भाई आप लोग जिसको बोलते हो, अभी आपको लोग डिप्रेशन है किस चीज का, कि भाई एग्जाम आगे बीएससी नर्सिंग पढ़े कहां से, लेकिन डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपके साथ जूनियर एजुकेशन है, ठीक है ना। डिप्रेशन तनाव को किस प्रकार से आप लोग समझते हो, और आपके साथ जूनियर एजुकेशन है, तो डिप्रेशन फ्री रहो, चिल करते रहो, मतलब मजे करते रहो और पढ़ाई करो, मगर हंसते खेलते रहो, लेकिन बीएससी नर्सिंग अच्छे से पास हो जाएगी। जब तक जूनियर एजुकेशन आपके साथ है, हंसते खेलते रहो, 100% कह रहा हूँ कि आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी, अच्छे नंबर ले जाओगे। बस जो बता रहा हूँ भाई उनको पढ़ लेना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वाले क्या हल्के में ले लेते हैं, फिर पेपर बैग रहते हैं, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। क्या ये सेंटेंस अपने माइंड में सेट कर लेना, पढ़ना ही पड़ेगा। आज पढ़ोगे ना तो फिर कल आगे जाके उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, अच्छे नंबर ले जाओगे, आप लोग नंबर भी ले जाओगे भाई। आगे पर आप लोग हॉस्पिटल में कहीं काम करोगे तो वहां भी ये नॉलेज आपको बहुत काम आएगा। इसलिए पढ़ लेना, जो बिंदु बता रहा हूं अच्छी तरीके से याद करना, रट्टा मारने की बजाय याद करने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। सिजोफ्रेनिया, डेमेंशिया, सुसाइड एंड सब्सटेंस एब्यूज, ये होते क्या इनके बारे में बेसिक आपको ध्यान में होना चाहिए, ज़्यादा वर्णन नहीं पढ़ना है। डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको, इसमें डिप्रेशन हो गया, सिजोफ्रेनिया ये मोस्ट है, ये दोनों तो मोस्ट हैं, एक सुसाइड, इन तीन को तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, एक बार शेयर कर दो। और फिर से कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ये नंबर सेव करना सारे लोग, 9521224728 है। इस पे आपका नाम, जहां से आप बीएससी नर्सिंग करें उस कॉलेज का नाम, और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है उस जिले का नाम मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ले भाई पहले सेव करना है इस नंबर को, किस नाम से, या तो मेरे नाम से यानी नितेश तिवारी झुंझुनू नाम से कर लेना, या झुंझुनू एजुकेशन के नाम से कर लेना, किसी भी नाम से कर लेना, लेकिन सेव करने के बाद ही भेजना, अन्यथा मत भेजना, ठीक है ना, ताकि हम लोग आपके नंबर भी सेव कर सकते हैं हमारी टीम द्वारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी
हेल्थ नर्स स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट फॉलो अप ऑफ मेंटली इल क्लाइंट्स। लो जी, यूनिट 3 भी खलास, लिख लो इसको। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप ऑफ मेंटली आई क्लाइंट्स, सॉरी आई नहीं इल क्लाइंट्स। बीमार जो क्लाइंट्स हैं, यार बीमार को भी तो क्लाइंट्स बोल रहे हैं, पेशेंट नहीं बोल रहे ना, क्लाइंट हर चीज में क्लाइंट चाहिए, व्यापार है हर चीज। यूनिट नंबर 4 है, उसमें पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो है डिफाइन HMIS। HMIS क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। पहला तो ये बनेगा बिंदु इसमें, ठीक है। इसमें कुछ बिंदु पूछेगा, बताना, लिख लेना चाहिए कैसे, क्या क्या पूछेगा। इसके डाटा एलिमेंट, डाटा एलिमेंट्स क्या हैं, 3 ही है भाई इसमें ना। रिकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग, HIMS के अकॉर्डिंग है तीनों बिंदु। एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, ठीक है, लिखो उसको। लिखो उसको अच्छी तरीके से। HIMS है, उसको डाटा एलिमेंट्स क्या है, रिकॉर्डिंग किसको, क्या रोल है इसका, एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है। एक बार लिख लीजिए फटाफट इसको, प्रत्येक बात को सुनना भाई। इसके हथों में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। डिस्कस दी कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ डाटा फॉर कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट। मैं क्या कह रहा हूँ, इनको पढ़ लेना, इनसे बार कुछ नहीं आने का है। जो बता रहा हूँ ना, आप लोगों ने ये क्लास देख ली और ये क्वेश्चन याद कर लिए, और से कुछ भी मत पढ़ना, ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर ली तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब पढ़ते हो नहीं पढ़ते वो तो आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज था बताने का। अब पढ़ना का तो आपको पड़ेगा भाई, मैं तो पढ़ नहीं सकता कि भाई वहाँ पे आके पढ़ूँ। तो आप लोग एक बार फटाफट इसको लिखो और फिर पढ़ना भी है, इनको लिखना ही नहीं है, पढ़ना भी है। प्रत्येक क्वेश्चन को साथ साथ लिखा करो जैसे मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, explain the importance of data quality and preparation of a हेल्थ एक्शन प्लान। ये भी बात यूनिट 4 भी खलास। 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज़्यादा बता ही नहीं रहा, इनको पढ़ लेना भाई, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा क्वालिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ ए हेल्थ एक्शन प्लान। सीधी सी बात है, हेल्थ एक्शन प्लान है क्या, उसके बारे में कम से कम आपको 5-7 लाइन याद होनी चाहिए। यूनिट नंबर 5 है, पहला क्वेश्चन है explain the planning, budgeting and
मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ CHC PSC एंड SCHWC। ठीक है, CSC PSC एंड SC एंड HWC लिखो। बजट तैयार करो, क्या होता है कभी काम आ जाए आपको। मैनेजमेंट इसका तैयार करो, CSC का तैयार करो। अब तो प्लानिंग कैसे बनाओगे, बजट कैसे तैयार करोगे, इसका मटेरियल क्या क्या सामान चाहिए आपको, सारी चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। देखो नर्स को कितना कितना याद रखना पड़ता है ना, मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, आप लोगों को करनी पड़ेगी भाई। आज की मेहनत कल के भविष्य को उजागर करेगी। और पहले क्वेश्चन क्या था, वाला क्वेश्चन भी आपको उजागर करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्कस दी ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज अकॉर्डिंग to IPHS स्टैंडर्ड लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिख देता हूं मैं, लिखो इसको एक बार फटाफट आप लोग। डिस्क्राइब दी organization and functions of urban health services including slums dispensaries and municipal हॉस्पिटल्स। ओके लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। मैंने क्या कहा कि साथ साथ जब बोल रहा हूँ उस टाइम लिखोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं लिखता तो बहुत अच्छा हूँ, फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ अर्बन हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग स्लम्स डिस्पेंसरीज एंड म्युनिसिपल जो हॉस्पिटल है उनके बारे में। ठीक है, लिखो इसको। यूनिट 5 भी खत्म हो गई भाई। एक बार सारे लोग है ना काम करो फटाफट, क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो में अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे नहीं कि आप लोग मुझे मैसेज करते रहो सर ये क्लास अपलोड नहीं, ये नहीं, सारी क्लासेस अपलोड करूंगा। बीएससी नर्सिंग के जितने भी सेमेस्टर होंगे सबके पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिए। तो सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभाव चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, करो भाई चैनल को सब्सक्राइब सारे लोग। यूनिट नंबर 5 तो हो गई। यूनिट नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है डिस्कस दी ऑर्गेनाइजेशन। भाई संगठन क्या है, पहला क्वेश्चन ये आ गया ना। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ रूरल एंड अर्बन हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज, डिलीवरी सिस्टम, नॉट सर्विसेज, डिलीवरी सिस्टम है, यह वो पूछा है। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ रूरल एंड अर्बन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स।
अथवा में कौन सा रहेगा? explain the role of defense and institutional health services in India। लिखो इसको, ये नंबर लिख लें सब लोगों ने जो मैंने बताया था व्हाट्सएप का, ठीक है? लिखो इसको यार अच्छी तरीके से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस अदर systems of medicine and health including, ये जो इंक्लूडिंग के बाद वाला जो वर्ड लिख रहा हूं ना, अपने आम भाषा में बोल रहे हैं, इन्हें भेजे में सेट कर लियो। दिमाग में तो करो या नहीं करो, लेकिन इनको अपने भेजे में सेट कर लेना। ये जो मैं 2 वर्ड लिखूंगा, 2 वर्ड, इनको अपने दिमाग में सेट कर, इनके बारे में 100% टिप्पणी पूछ सकता है। कितनी? 100%। इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछ सकता है आपसे। आयुष, इसके बारे में पढ़ लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है आयुष वाला। एक इंडियन जो सिस्टम है किसका, मेडिसिन का, वो क्या है, वो आपको पूछ सकता है आपसे। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये दोनों बिंदु आप लोग पढ़ लेना, बार बार पूछता है। एंड इंडिजीनियस हेल्थ सर्विस सेल्स, लिखो इसको। यूनिट 6 कंप्लीट हो गई, एक बार सारे लोग लिख लीजिए। डिस्कस अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ इंक्लूडिंग आयुष, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इंडिजीनियस हेल्थ सर्विसेज। अच्छा क्वेश्चन है ना। ये इंडिजीनियस जो हेल्थ सर्विस है वो क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है आपसे, लिखो। लेकिन जो हेल्थ सर्विस के बारे में आपको कम से कम नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, आधा बेस होना ही चाहिए यार, ज़्यादा नहीं तो। इसके बाद अपन यूनिट नंबर 7 पे चलेंगे। पहला है एक्सप्लेन द कंसेप्ट है, कंसेप्ट से प्रिंसिपल से मेथड से ऑफ लीडरशिप सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग इन कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। CHN लिख दो यार इसमें, है ना, टाइम कम लगेगा। CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आप लोग जानते हो भाई, आपका पेपर का नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो यहाँ पे इस पर सीधा लिखता हूँ आपको ना। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लीडरशिप, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग इन CHN। लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है कि आप CHN में मॉनिटरिंग किस प्रकार से करेंगे, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, सुपरविजन किस प्रकार से आपको देखना है। भाई टोटल 9 यूनिट है, 9 के 9 यूनिट आप लोग पढ़ लोगे ना, ये अपना टारगेट लेके चल रहे हैं ना अपन, 90% प्लस अचीव कर लोगे, मैं कह रहा हूँ। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े देखो पास तो आप लोग कैसे भी हो जाओगे, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अच्छे नंबर लाना है। मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि जूनियर एजुकेशन से पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं ना, सारे अच्छे नंबर किस प्रकार से अचीव करें, और वो करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो ये है जो बता रहा हूँ, उनको पढ़ लो, काम चल जाएगा, अच्छे नंबर ले जाओ। ये मेरा वादा आपसे
कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इनको पढ़ना और सबको छोड़ दो, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ अच्छे नंबर ले जाओगे आप, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा इन क्वेश्चंस को जो बता रहा हूँ। यहीं से आएगा पूरा पेपर, लगभग क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने को। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए ना आप लोगों के लिए। डिस्कस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स एट हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, लिखो इसको। इसको लिखने के बाद जिसने अभी तक व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखा ना, सारे विद्यार्थी लिख लेना 9521222478। ये व्हाट्सएप नंबर है पहले साथियों, इस पे आपको क्या भेजना है ताकि आपको ग्रुप पे जोड़े। आप अपना नाम भेज देना इस पे लिख के, पहले तो जिस कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, आपका जिला कौन सा है, बस ये 3 चीजें आप लोग इस मैसेज करके भेज देना इस नंबर पे। ये नंबर या तो आप झुंझुनू एजुकेशन नाम सेव कर लेना या मेरे खुद के नाम से सेव कर लेना, क्योंकि हमारे नंबर है नितेश तिवारी झुंझुनू नाम से सेव कर लेना या झुंझुनू एजुकेशन नाम से इस नंबर को सेव कर लेना। तो ये 3 चीजें भेजोगे ना तभी हम आपको जोड़ पाएंगे भाई, तभी हम आपको जोड़ पाएंगे। अपनी कॉलेज का नाम सही लिखना, आप लोग कॉलेज का नाम सही लिखना, ठीक है, लिखो उसको फटाफट। और अगर आरएचएस लिखना चाहो या कोई भी जो आपका लगता है बोर्ड, वो भी लिख सकते हो आप लोग। बीएससी नर्सिंग लिखना या कुछ भी लिख सकते ना। ये 3 चीज लिखने के बाद आप लोग बीएससी नर्सिंग लिख देना भाई, साथ साथ बीएससी नर्सिंग वगैरह लिख देना, आपको जोड़ देंगे। लिखो उसको फटाफट आप लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरे क्वेश्चन का अथवा वाला रहेगा भाई, पहले के अथवा में नहीं, इसमें दूसरे में अथवा में है। अथवा वाले में एक याद कर लेना, एक्सप्लेन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इमरजेंसी। एक बार शेयर कर दो ताकि थोड़ा सा ठीक रहे मामला। जल्दी जल्दी है ना, आप लोग शेयर कीजिए फटाफट एक बार जल्दी जल्दी। रिस्पॉन्स एंड लाइफ सेविंग टेक्निक्स। जितने भी पेपर होंगे सबके यूनिट वाइज बताऊंगा भाई मैं। देखो एजुकेशन के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता। आप लोग कहोगे सर ऐसे बता दो वैसे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जैसे मेरे को सही लगेगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो वही मैं बताऊंगा। आप कैसे चाह रहे हो कि सर 1-2 क्वेश्चन नहीं, गलत बात। यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो ही कम चलेगा, यूनिट वाइज से नंबर लेने की मेरा टारगेट ये है ना, ये टारगेट, ये अचीव करने के लिए यूनिट वाइज पढ़ना पड़ेगा आपको। ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको यूनिट वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। तो प्रत्येक पेपर जितने मिनट होंगे सबके क्वेश्चन बताऊंगा आपको 2-2, ठीक है ना, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना आप तो। लेकिन भाई यूनिट वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। यूनिट वाइज पढ़ोगे तो ठीक रहेगा मामला, वरना पढ़ते तो आज तक आप आ ही रहे हो। 7वां सेमेस्टर जा रहे हैं, इससे पहले 6 सेमेस्टर हो गए। अब देख लो उसमें कितने नंबर बने आपके। अगर उन नंबरों को इंक्रीज करना, बढ़ाना है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा और यूनिट वाइज पढ़ना पड़ेगा, जो बता रहा हूँ। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आता है बायोमेडिकल जो वेस्ट है, ठीक है, इसको डिफाइन करो। पहला बिंदु यहाँ पे ऐसे पूछा है, डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट, ऐसे पूछ लिया। फिर उसमें कुछ बिंदु हैं, इसमें 4 बिंदु हैं। इसके साथ ही पूछा है कि इसका कलेक्शन किस प्रकार से करें, एकत्रित कैसे करें इसको। सेग्रीगेशन, एक मिनट, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनेजमेंट, या मैनेज लिख लो यार, मैनेजमेंट लिखो। ये एग्जाम में 100% आने की संभावना है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, इसका अपन कलेक्शन किस प्रकार से करेंगे, सेग्रीगेशन किस प्रकार से, ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से, जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से। 100% की बजाय आप 101% लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना भाई। इस यूनिट से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा,
अगर आपका 8वीं यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, लिखो इसको। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, अथवा में जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द important provisions of biomedical waste management गाइडलाइंस, रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। देखो, explain the important provisions of biomedical waste management guideline, rules and their application in healthcare setting। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हेल्थ सेंटर्स एंड क्लिनिक। लिखो इसको आप लोग फटाफट, एक बार लिखिए यार आप लोग इसको ना। ठीक है मित्रों, 8 मिनट भी कंप्लीट हो गई है। अब देखो बात मजे की, ये 90% टारगेट तो अपने दिमाग में सेट कर लेना। बात मजे क्या है, क्योंकि लास्ट यूनिट है और आप लोगों ने इतने क्वेश्चन देखे लेकिन लाइक नहीं किया, ये तो बात मजे की होगी ना। तो लाइक कर दो सबसे पहले तो। आप सब मेरे छोटे भाई बहनों सारे लोग लाइक कर दीजिए भाई अपने बड़े भाई के जो वीडियो है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। जब अभी पहले पेपर दोगे आप खुद कहोगे कि जो तिवाड़ी सर ने जो बताया था ना वही एग्जाम के अंदर आया है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, लेकिन 2 काम आपको जरूर करने हैं। एक तो आपको ये इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जैसे अगली वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड व्हाट्सएप नंबर जो मैंने बताए उस पर अपना नाम, आप जिस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो उस कॉलेज का नाम और आपका जिला कौन सा लगता है वो भेज देना। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग हम लोगों ने अलग ग्रुप बना रखा है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द functions and roles of major international health agencies such as WHO, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए एंड वर्ल्ड बैंक। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म हुआ एग्जाम के अंदर। और इनके बारे में देखो WHO ना, WHO इसके बारे में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत शानदार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में संक्षेप में समझाइए, पूछ सकता है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन ना, डिस्कस द फंक्शंस एंड रोल्स, इनके कार्य और भूमिका बतानी है। कि जो सीधी सी बात है WHO, यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए एंड वर्ल्ड बैंक है, इनका जो फंक्शंस है, कार्य एंड इसका रोल, भूमिका क्या है वो आपको बतानी, बात खत्म। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो है टिप्पणी वाला। अथवा में जो क्वेश्चन आएगा ना वो है टिप्पणी वाला। क्या है?
इंडियन रेड क्रॉस की भूमिका बताइए। एपीएआई के बारे में बताइए। एंड टीबी एसोसिएशन है, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन है, कहाँ का? इन इंडिया, इनके बारे में पूछा है आपसे। ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस क्या है, एपीएआई क्या है, एंड टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो एसोसिएशन है वो क्या है, एक बार लिख लीजिए फटाफट यार आप लोग। क्या हो गया, लिखो फटाफट इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द रोल ऑफ वॉलंटरी हेल्थ organizations in improving community health services। देखो, डिस्कस द रोल ऑफ वॉलंटरी, जो वॉलंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या रोल है, किसमें? इंप्रूव करने के, किसमें? कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में। तो मित्रों मैंने देखो 9 यूनिट थी आपके सिलेबस में, 9 यूनिटों के 2-2 क्वेश्चन बताएं। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करना, और मेरा निवेदन आपसे यूनिट वाइज ही पढ़ना चाहती हूँ। यूनिट वाइज पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। पास तो आप लोग कैसे भी हो जाते हो, अच्छे नंबर कैसे लाना, यूनिट वाइज पढ़ना, और जो मैंने बताया इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना, फालतू बकवास मत पढ़ना। तो सब तक शेयर कर दीजिए, और आप अगले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।